देखिए, आंखों के अंधे को माफ किया जा सकता है क्योंकि उसके पास देखने की शक्ति नहीं है। लेकिन जो आदमी आंखें रखते हुए, दिमाग रखते हुए इस तरह की बातें करे, उसको कैसे माफ किया जाएगा? आप एएमयू में जाइए, वहां आपको ढेर सारे दलित, पछड़ा वर्ग के लोग सब मिलेंगे आपको वहां पढ़ते हुए। वहां कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। ये तो जानबूझकर इसको चुनावी रंग दिया जा रहा है। और सवाल ये है कि आपके यहां, चलिए हमारे पास तो ये दो यूनिवर्सिटी हैं, जामिया मिल्लिया और एएमयू, दो हैं। आपके पास तो हजारों हजार हैं। आप दलितों को कितना पढ़ा रहे हैं, कितना आरक्षण दे रहे हैं? बीएचयू में कितना आरक्षण है? बीएचयू में कितना आरक्षण है दलितों का? दीजिए 50%। क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे जब दलितों को आप उनको इज्जत भी नहीं दे सकते, उनको पढ़ाई कैसे देंगे? आप तो अगर मंदिर में दलित घुस जाए तो उसका शुद्धिकरण होता है मंदिर का। मंदिर की टोंटी से अगर दलित लड़का पानी पी ले तो उसकी पिटाई होती है। कोई दलित आदमी आपके घर में चला जाए तो उसका घर का शुद्धिकरण आप करते हैं। आप उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण की बात आप जब कीजिए, जब आपने अपने तमाम जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन तमाम में उनको 50% दे दिया हो, फिर आप कहिए कि इसमें भी 50% होना चाहिए। आप कहीं उनको इज्जत देना नहीं चाहते। आपने तो उनके हाथों में लाठी और डंडे दे दिए। आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं यूके यूएसए में, बड़ी बड़ी अच्छी तालीमें हासिल कर रहे हैं, अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं। और यहां जो दलित के बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, जो पछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, उनको आपने कह दिया कि धर्म का डंडा संभालो। उनको आप ये शिक्षा देते हैं कि आप जाइए मुसलमान के घर पे चढ़िए, मुसलमान का झंडा उतारिए और ये हिंदू धर्म का झंडा लगाइए। हिंदू धर्म के ठेकेदार बना दिया आपने उनको मरने के लिए। रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, क्या दिया यूपी सरकार ने? कुछ नहीं दिया। अगर उसकी मौत हुई ऐसे हादसे में तो उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए देना चाहिए था। 1 पैसा नहीं दिया, क्योंकि यही लोग उसको ऊपर चढ़ाने वाले और यही लोग उसको मारने वाले। मुसलमान ने नहीं मारा रामगोपाल मिश्रा को। तो मैं यूपी के सीएम से बहुत एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि दलितों को उनके हाथ में डंडे और झंडे मत थमाओ। उनको शिक्षा की तरफ लाओ, उनको एजुकेशन की तरफ लाओ। उनको आप मुसलमानों के खिलाफ खड़ा ना करो। आप उनको तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में लेके आओ और उनसे कहो कि जो अच्छा करेगा उसको अच्छी नौकरी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सपा इशू पर कोई बात नहीं करती। देखिए, कांग्रेस ने 65 साल राज किया है। इस बीच में यूपी में सरकारें मायावती की भी रही हैं और बीजेपी की भी रही है और अखिलेश यादव की भी रही है। क्या जो दलित लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में नहीं है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो तालीम हासिल नहीं करते? कर रहे हैं, पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के टाइम में जितना दलित नौकरियों में आ गया, इतना मुसलमान भी नहीं आया। मुसलमान को तो उसने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन दलितों का उत्थान किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ जो थोड़ा बहुत बचा था वो मायावती जी ने किया, क्योंकि वो दलितों के नेता। अखिलेश यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने उनके साथ कोई भेदभाव किया हो। सवाल यह है कि आप जो लकीर बनी है उसको छोटा करने की कोशिश मत करो, आप उससे बड़ी लकीर खींचो। अगर उन्होंने 100 दलित को नौकरी दी है, आप 200 को देके दिखाओ, आप 1000 को देके दिखाओ, तो समझ में आता है कि आप दलित के हितैषी हैं। सिर्फ बयानबाजी करना, लोगों में नफरत डालना, हिंदू मुसलमान कराना, दलितों को उकसाना मुसलमानों के खिलाफ, ये राजनीति निचले स्तर की राजनीति है। इसको देश का संविधान भी नहीं कहता और हमारे यहां का समाज भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में 35 सीटें अखिलेश यादव को चली गई और बीजेपी को लोगों ने औकात बताई है। अगर ये अब भी ना माने, कोई बात नहीं, अब जैसे कैसे बैसाखियों की सरकार बन गई, आने वाले इलेक्शन में 0 हो जाएंगे और ये 9 सीटें भी
मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह सकता हूं, इनमें से 4 सीटें भी अगर बीजेपी ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।